मित्रों, आप सभी को कोटि कोटि बार नमन, प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, सुबह मैं टहल करके वापस आ रहा था पैदल ही, तभी हमारे एक मित्र हैं विजय गुप्ता जी, उनका छोटा भाई फल बेचता है। वो आज जामुन लगाया हुआ था, अच्छा सुंदर लग रहा था, मन को आकर्षित किया। मुझे लगा मुझे जामुन ले लेना चाहिए, परिचित। मैंने पूछा क्या भाव है। उसने बताया भैया जी 35 रुपया पौवा दे रहा हूँ। मुझे तुरंत दिमाग में मेरा चला, आजकल दिमाग बहुत चलता है। अरे कल तो वो बता रहे थे, हमारे एक साथी थे मैनेजर साहब कि 30 रुपया पौवा मैंने लाया है, ये 35 बता रहा है। कोई बात नहीं। तभी अभी मेरे दिमाग में चल ही रहा था उधेड़ में, तभी एक सज्जन और आ गए। उन्होंने भी भाव पूछा, उन्हें भी उसने बता दिया 35 रुपया पौवा। अब उसने कहा कि मुझे 1 किलो चाहिए, 100 रुपये लगा दो यार। उसने कहा नहीं भैया इतना नहीं हो पाएगा, 130 रुपये आपको लगा दो। उसने कहा ऐसा करो यार, हमें 100 रुपये का दे दो। 900 ग्राम के लगभग जामुन वो तौला और तौल कर उनको दे दिया। मुझे लगा कि तौल कर मुझे देगा, क्योंकि मुझे भी तो 100 ही रुपये का लेना है। उसने मुझे न दे करके उन्हें दिया। अब मेरा माथा चकराया, मैं पहले आया था, मुझे पहले देना चाहिए था उसे। मुझे न दे करके 100 रुपये का जामुन पहले उनको दे दिया। इसीलिए अपने जो होते हैं ना, वो ध्यान अपनों पे कम देते हैं। दिमाग आजकल अधिक चलता है, दिमागे में चलता रहता है, सोचता रहता है, विचारता रहता है और हमेशा नेगेटिव सोचता है अपनों के प्रति। फिर उसने मुझे मेरे लिए तो थैली में भरा, मगर मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि आज बताइए, दूसरे को पहले दे दिया, मैं पहले आया था, मुझे बाप दे रहा है, ठीक है दे दो, ये अपना लगता है, मुझे नहीं समझता है। और न्यायोचित भी था कि मुझे ही पहले देता, नहीं दिया कोई बात नहीं। मुझे भी 100 रुपये का लेना था, वो 1 किलो तोल दिया। मैंने कहा अरे यार ये क्या कर रहे हो, मुझे 1 किलो नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपये का चाहिए। कहा और मेरे लिए एक सबक बन गया, मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सबके लिए एक संदेश है। उसने कहा भैया इसीलिए मैंने आपको पहले नहीं दिया, क्योंकि 100 रुपये किलो मेरा खरीद था और 100 रुपये का 1 किलो में पहले आपको दे देता तो वो सज्जन जो थे वो भी 1 किलो मांगते, मैं दे नहीं पाता, मेरा एक ग्राहक चला जाता। आप अपने थे, मुझे 1 किलो देना था, इसलिए मैंने आपको रोक के रखा। मेरे सारे जो दिमाग में उथल पुथल मचे हुए थे, एक झटके में सब शांत हो गए और मैं सोचने पे मजबूर हो गया। मेरे जीवन के लिए एक सबक बन गया, जो अपने हैं वो आपके साथ अपना तो रखते हैं, वो आपके साथ कभी भी गलत नहीं कर सकती। मैं एक दुकानदार हूँ, तब मुझे भी समझ में आई बात। मैं भी सामान अपने भी आते हैं, ग्राहक भी आते हैं, मगर जिन लोगों से जुड़ाव बहुत अधिक है, मैं भाव हो सकता है उसी भाव पे मैं देने पे मजबूर हो जाऊं। जो अन्न को दे रहा हूं, सामने वाला मेरे मित्र को लगे कि जो भाव सबको दे रहा है वही भाव तो मुझे भी दे रहा है।
मगर उसके पीछे मैं क्या उसको विशेष करके अपना समझ कर रहा हूँ उसके लिए, ये मैं जानता रहता हूँ। मैं बहुत कुछ कह भी नहीं सकता, मगर निश्चित रूप से है कि जो अपने हैं उनके लिए विशेष रूप से जो भी कोई है वो करता ही करता है। मगर आजकल दिमाग में चलता है, लोगों के खूब चलता है कि अपने अधिक अपनों के साथ काम कर जाते हैं, अपना बना करके अपनों का काम लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अपने हैं तो अपने को लिए करेंगे, और जो अपनों के साथ नहीं अपना करता है, आप पक्का जान लें कि वो हमेशा तनाव में और शंकाओं में जीता है। और बहुत से मरीजों जिनकी बीपी हाई होती है, आप उनसे उनके जीवन के विषय का अध्ययन कीजिएगा, उसमें आप पाएंगे कि उन्होंने अपनों के साथ जीना नहीं सीखा, अपनों के साथ जीवन का आनंद नहीं लिया, अपनों के लिए किया नहीं, तभी आज तनाव में हैं, बीपी की गोली खाने पे मजबूर हैं। मित्रों, जीवन को आनंदपूर्ण बनाना है तो अपनों के साथ जीना, अपनों के लिए करना है, और स्वर्ग मरने के बाद नहीं, इसी धरा पे प्राप्त करना है, उसी धरा पे आनंद का पूर्णतः आभास करना है। जय भारत, जय हिंद।